अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। रोज़ाना की बुनियाद पर बहरिया टाउन कराची मार्केट रेट अपडेट्स का जो सिलसिला हमने शुरू किया है उसकी आज हम एपिसोड नंबर 21 करने जा रहे हैं। आज हम तकरीबन सारे प्रीसिंक्ट्स पे जो बहरिया टाउन कराची में मौजूद हैं इन सब के हवाले से बात करने वाले हैं। मार्केट माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव हो चुकी है और तकरीबन सारी जगहों पर काम इस वक्त चल रहा है। और जैसे जैसे प्राइसेस चूँकि चेंज होते जा रहे हैं और मार्केट में अवेलेबिलिटी कम होते जा रही है चीज़ों की, तो प्रॉपर्टी की डिमांड में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया है पिछले दिनों में और ग्रेजुअली ये प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे ये साल ख़त्म हो रहा है, आज हम इस साल की आखिरी वीडियो अपनी कर रहे हैं। इंशाल्लाह से फिर सब सारी वीडियोस 2025 में आपको देखने को मिलेंगी। तो इस साल के हवाले से मैं ये बताता चलूँ आपको कि इस साल आखिर तक जो है नवंबर तक मार्केट सुन थी, बिल्कुल कोई आसपास कोई मतलब प्राइसेस का कोई अता पता नहीं होता था, बहुत डाउन थी मार्केट और पिछले 2-3 सालों से मार्केट डाउन ही थी। आखिरी के 2 महीनों के अंदर जो है मार्केट ने मोमेंटम लिया है और प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ चलना शुरू हो चुके हैं और ग्रेजुअली ये प्राइसेस अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी काम देखने में आया है। तो आज हम बात करने वाले हैं सारे ही प्रीसिंक्ट्स में जितनी जगहों जो भी प्रॉपर्टीज़ बहरिया में अवेलेबल हैं, आज हम उनकी एक जामिया वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको प्रीसिंक्ट 1 to 63 प्रीसिंक्ट जितने भी हैं इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 125 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स की। अब हम इस तरह से जो है प्रीसिंक्ट वाइज नहीं, अब हम जो है प्लॉट वाइज हम बात करने वाले हैं। आज हम जितनी भी बात करेंगे वो प्लॉट साइजेस के हिसाब से बात करेंगे। सबसे पहले 125, फिर 250 स्क्वायर यार्ड्स, फिर इसी तरह से 500 यार्ड्स, 1000 यार्ड्स, 2000 यार्ड्स और फिर फार्म हाउस के भी हवाले से हम तमाम अपडेट्स आपको देंगे आज। और छोटे बड़े प्लॉट्स तकरीबन जो है सारे प्लॉट्स की हम बात करने वाले हैं। बहरिया ग्रीन्स की भी हम बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी अहम होने वाली है, तो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। ये एक पूरे साल की जो है वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कि क्या होता रहा और क्या प्राइसेस थे और अब क्या प्राइसेस हैं और आने वाले वक्त में क्या नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले 125 स्क्वायर यार्ड्स हमें मिल जाता है प्रीसिंक्ट 12 के अंदर, जो कि बहरिया अली ब्लॉक कहलाता है बहरिया टाउन कराची के अंदर। इस वक्त अली ब्लॉक के अंदर 125 गज़ के जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन समझ लें कि 48 लाख रुपए से लेके 60 लाख रुपए के दरमियान है। 48 लाख रुपए में जो प्लॉट आपको मिलता है वो थोड़ा सा बैक साइड के लोकेशन में होता है, थोड़ा सा डिप्रेशन वाला इलाका होता है और कोई ना कोई उसके अंदर जो है खूबी तो नहीं कहेंगे, कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है जिसकी वजह से वो हमें कम प्राइस में मिल रहा होता है। और अच्छे प्लॉट्स की अगर हम बात करें, नॉर्मल प्लॉट्स की अगर हम बात करें तो वो दरमियानी लोकेशन के 55, 56, 57 लाख रुपये में आपको मिल जाते हैं। और अच्छे प्लॉट जैसे कॉर्नर, पार्क फेस, इस तरह के प्लॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो फिर आपको तकरीबन समझ लीजिए कि 60 लाख रुपए के आसपास मिल जाते हैं। साथ में 11 बी का प्रीसिंक्ट है, 10 बी का प्रीसिंक्ट है। यहाँ पे 125 गज़ के जो प्लॉट हैं वो तकरीबन आपको इस वक्त जो है 36 से 40 लाख रुपए के दरमियान मिलते हैं। कोई प्लॉट 45 लाख रुपए के दरमियान भी जा चुका है, लोकेशन पर डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं 14 प्रीसिंक्ट है और प्रीसिंक्ट 15 प्रीसिंक्ट है। 14 प्रीसिंक्ट की अगर हम बात करें तो 40 से 45 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर 125 गज़ का प्लॉट मिलता है और अच्छा प्लॉट अगर होगा तो वो फिर 45 से भी ऊपर चला जाता है। प्रीसिंक्ट 15 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 15 के अंदर जो है इस वक्त समझ लें 125 गज़ का जो प्लॉट है वो तकरीबन 50 लाख से ऊपर जा चुका है। साफ़ सुथरा अगर प्लॉट हैगा, लेवल प्लॉट है, तो वो लगभग 50 से 55 लाख रुपए के दरमियान चला गया है। और अगर कोई पीछे वाली साइड पे या कोई डिप्रेशन वाला इलाका, कमर्शियल बैक या कोई इस तरह का कोई प्लॉट हैगा तो वो आपको 45 से 50 के दरमियान मिलता हैगा। ये सारे प्लॉट जिनकी हम बात कर रहे हैं अलॉटमेंट के साथ होते हैं और ये कोई न्यू डील्स वगैरह की हम बात नहीं कर रहे। ये सब ओल्ड प्लॉट्स हैंगे जो शुरू से लोगों के पास हैं या रीसेल में लोगों ने ख़रीदे हुए हैं। तो ये एक वक्त पे बहुत अच्छे प्राइसेस पे होते थे। ये 65, 70 लाख रुपए तक चले गए थे। तो ये ग्रेजुअली नीचे आ गए थे और अब ग्रेजुअली ये ऊपर जा रहे हैं। तो वापस अपने प्राइसेस पर आते हुए ये 50 का हिस्सा क्रॉस कर चुके हैं, अभी 50 से ऊपर की तरफ चले गए हैं। यहाँ पे कोई भी प्लॉट प्रीसिंक्ट 15 के अंदर आप लेने जाते हैं तो वो 50 प्लस के या 50 के आसपास ही आपको मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 15A की अगर हम बात करें, प्रीसिंक्ट 15A के अंदर 2-3 लोकेशन रहेंगी जिनमें समझ
लें कि कुछ इलाका वेल डेवलप हो चुका है, जहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है वहाँ पे लगभग 40 से 42 लाख रुपए तक का रेट आ चुका है, और जो अनडेवलप एरिया है वहाँ पे अभी 30 से 35 लाख रुपए के दरमियान का रेट अभी आ रहा है। इसी तरह से 15B की अगर हम बात कर लेते हैं, 15B के अंदर भी इसी तरह से है। जो वेल डेवलप एरिया है, जो रोड रास्ते जहाँ पर बन चुके हैं, जहाँ पर यूटिलिटी पोजीशन वगैरह लोगों का क्लियर हो चुका है और वो पे कर चुके हैं, तो वहाँ पे लगभग 40 लाख रुपए के आसपास का रेट आ रहा है। और जो फिर अनडेवलप एरिया है वहाँ पे 35-36 लाख रुपए तक का रेट आ रहा है। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 15 के 15A और B के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 23 की। 23 के अंदर 125 गज का जो प्लॉट है वो लगभग 30 से 32 लाख रुपए के दरमियान अभी चल रहा है। प्रीसिंक्ट 24 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी 125 गज का प्लॉट आपको 30 से 35 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाता है। और इसी तरह से अगर हम प्रीसिंक्ट 25 की बात करते हैं तो वहाँ भी लगभग 35 लाख रुपए के आसपास रेट आ चुका है। 25A के अंदर काम हुआ है अभी थोड़े से प्लॉट जो बिल्कुल ऑन ग्राउंड सिचुएशन पर लोकेट करते हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट हैंगे, उनके अंदर जो है तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का रेट आ चुका है। 26 की बात करते हैं, प्रीसिंक्ट 26 में अभी रिसेंटली अलॉटमेंट हुई है, यहाँ पे 18 से 22 लाख रुपए का रेट है। 26A की अगर हम बात करें तो मेन जिना एवेन्यू पे जो 26A का प्रीसिंक्ट है उसके जो मेन जिना एवेन्यू पे लोकेट करते हैं, मेन जिना एवेन्यू के करीब करीब लोकेट करते हैं प्लॉट, तो वो तकरीबन 40 लाख रुपए के आसपास अभी आ चुके हैं। 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर रेट आ चुका है। और 26A की अगर हम बैक साइड की बात करें, जो अनडेवलप एरिया है अभी जहाँ पर डेवलपमेंट का काम अभी चल रहा है, वहाँ पर तकरीबन समझ लेंगे 30 से 35 लाख रुपये तक का रेट है। और जो रिसेंटली अलॉट हुए हैं अभी मतलब कुछ प्लॉट जो है अभी रिसेंटली अलॉटमेंट हुई है यहाँ पर, वो तकरीबन 22 से 24 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर आ चुके हैं। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं 27 की बात कर लेते हैं। 27 में 125 गज का जो प्लॉट है उसका काफ़ी अच्छा रेट अभी मिल रहा है लोगों को। लगभग समझ ले जो अच्छे प्लॉट हैं, जो विला फेसिंग वगैरह पर हैं, जो 70-70 लाख रुपए के थे एक टाइम पे, वो फिर 30-35 लाख रुपए पर आ गए थे, वो ग्रेजुअली काफ़ी ऊपर चले गए हैं, तो वहाँ भी तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए का रेट आ गया है। और जो जनरल प्लॉट है पीछे वाली साइड पे, बड़े नंबर जिनको हम कहते हैं, 3000 के नंबर हैं, 2500 के नंबर है, 3000 के नंबर है, अगर इनकी हम बात करें तो यहाँ पर जो है तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए तक का रेट है। और बिल्कुल ही बैक साइड भी अगर हम चले आते हैं, कमर्शियल बैग या कोई इस तरह की कोई चीज़ है, तो लगभग 30 लाख रुपए तक का रेट है। मतलब ग्रेजुअली समझ लें 30 लाख, 45 लाख, 40 से 45 लाख और फिर 50 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर आ चुका है अभी। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 27 की। इसी के साथ ही प्रीसिंक्ट 28 की अगर हम बात कर लें, प्रीसिंक्ट 28 के अंदर जो मेन जिना एवेन्यू के करीब करीब प्लॉट हैं वो भी लगभग 35 से 40 लाख रुपए के आसपास आपको अभी मिल जाते हैंगे। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं 125 के हवाले से ही, 125 के जो प्लॉट्स हैं वो प्रीसिंक्ट 31 के अंदर जो है आपको लास्ट मिल जाते हैं। इसके अंदर जो है तकरीबन समझ लें कि प्रीसिंक्ट 31 के अंदर बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 31 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 31 के अंदर काफ़ी अच्छा काम होता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्लॉट बाइंग सेलिंग हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर भी प्राइसेस काफ़ी अपडेट हुए हैं। और यहाँ पर प्राइसेस का जो लेना देना भी चल रहा है वो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर रेट आ चुका है। जो विला फेसिंग के प्लॉट हैं ये तकरीबन जो 65, 70 लाख पर चले गए थे वो काफ़ी नीचे आ गए थे, 30 लाख रुपये में मिल रहे थे, अब वो भी 40 से 45 लाख रुपये के दरमियान जा चुके हैं। और मिड के जो लोकेशन है प्रीसिंक्ट 31 की प्लॉट्स की, इसके अंदर जो है तकरीबन आपको यूं समझ लें कि इस वक्त 30 से 35 लाख रुपए के दरमियान 125 गज का प्लॉट मिल जाता हैगा। आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट के 61, 62, 63 की अगर हम बात करते हैं 125 गज के प्लॉट्स की, तो यहाँ पर जो है ग्रेजुअली प्राइसेस होंगे 9 से 9.5 लाख रुपए में प्रीसिंक्ट 63 हैगा, 10.5 से 11.5 लाख रुपए प्रीसिंक्ट 62 हैगा, और 13 से 14 लाख रुपए जो है रेट अभी प्रीसिंक्ट 61 का हैगा। ये तो हमने टोटली जितने भी प्लॉट हैं 125 गज के इस वक्त हमने बात करी है उन प्लॉट्स की जो कि बहरिया टाउन कराची के प्लॉट हैंगे, तो काफ़ी पुरानी जिनकी अलॉटमेंट हुई हुई है और वो लोगों के पास हैं। लोगों ने काफ़ी मार्केट ऊपर जाते हुए भी देखी है और नीचे आते हुए भी देखी है। और अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो ये प्राइसेस आज के मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो 125 गज के हवाले से कहीं रह गया हो तो बराए मेहरबानी आप हमसे ज़रूर रब्ता करके हमसे उसके डायरेक्टली प्राइस के हवाले से भी बात कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स की। 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स बहुत लिमिटेड लोकेशंस में अवेलेबल हैं। प्रीसिंक्ट 1 में आपको मिल जाते हैं, प्रीसिंक्ट 16 में आपको मिल जाते हैं, प्रीसिंक्ट 6 में, प्रीसिंक्ट 8 में। इसके बाद आपको प्रीसिंक्ट 21 में मिलते हैं। फिर 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट प्रीसिंक्ट 22 में मिलते हैं। आगे जाते हैं तो प्रीसिंक्ट 32 में फिर आपको मिलते हैं। फिर स्पोर्ट्स सिटी के प्रीसिंक्ट है, प्रीसिंक्ट 34 में आपको मिल जाते हैं कुछ प्लॉट, और इसी तरह से प्रीसिंक्ट 40 में थोड़े से प्लॉट आपको मिल जाते हैं 250 स्क्वायर यार्ड्स के। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 1 में 250 स्क्वायर यार्ड्स की जो वैल्यू आजकल चल रही है वो तकरीबन 1 करोड़ 40 से 45 लाख रुपए पे चल रही है, और अगर अच्छा प्लॉट है तो वो फिर 1 करोड़ 55 से 60 लाख रुपए तक भी आपको मिल जाता हैगा। आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 16 की मेन जिना एवेन्यू पर बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 16 के अंदर जो 250 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट है वो मिनिमम इस वक्त 70 to 75 लाख के बिटवीन आपको मिलता है, और अगर कोई अच्छा प्लॉट है, लोकेशन वाला प्लॉट है, कॉर्नर है, सेमी कॉर्नर है या कोई इस तरह की बात है, तो वो फिर 80 से 85 लाख रुपए तक आपको मिल जाता हैगा। इसी में काफ़ी काम देखने में आया है। ये प्लॉट काफ़ी नीचे आए हुए थे। प्रीसिंक्ट 1 के अंदर भी एक 15-20 का रेट था, तो वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया हैगा। और इसी तरह से प्रीसिंक्ट 16 के अंदर भी जो है काफ़ी काम अभी देखने में 55-60 लाख वाला प्लॉट जो है वो अब 70-75 तक चला गया हैगा, और 75-70 वाला प्लॉट जो है वो 80-85 पर जा चुका हैगा। प्रीसिंक्ट 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट का जो 250 गज का प्लॉट है वो आपको तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए तक मिलता है, और अगर अच्छा प्लॉट है तो वो तकरीबन 90 से 95 लाख 1 करोड़ तक भी चला जाता है। प्रीसिंक्ट 8 की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल प्लॉट के प्राइस जो है वो तकरीबन 80-85 लाख रुपये का, और अगर अच्छा प्लॉट है, बड़े नंबरों का प्लॉट है, तो वो तकरीबन 1 करोड़ क्रॉस कर चुका है इस वक्त। और अगर आप कॉर्नर या सेमी कॉर्नर की तरफ जाते हैं तो वो 1 करोड़ 20 लाख के आसपास आपको मिल जाता हैगा। इसी तरह से 250 गज के प्रीसिंक्ट 21 की अगर हम बात कर लें तो प्रीसिंक्ट 21 के अंदर 250 गज का प्लॉट 40 लाख के आसपास आपको मिल जाता हैगा, और प्रीसिंक्ट 22 की बात करें तो वहाँ भी 40 से 45 लाख रुपए में आपको लेवल साफ़ सुथरा प्लॉट, अलॉटमेंट वाला प्लॉट, वो भी तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए में मिल जाता है। फिर इसके बाद आपको मिलते हैं प्लॉट 250 स्क्वायर यार्ड्स के 32 प्रीसिंक्ट के अंदर। प्रीसिंक्ट 32 के अंदर जो है 250 गज का प्लॉट जो है वो इस वक्त तकरीबन समझ लें कि 35-36 लाख रुपए से लेके 50-55 लाख रुपए तक का रेट आ चुका है। यहाँ पर डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अगर कोई जनरल यानी प्रीसिंक्ट 31 की जो बैक साइड वाला एरिया है, यहाँ पर समझ लें कि प्रीसिंक्ट 32 में आपको प्लॉट मिल जाएगा तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए के बजट में। और अगर आप स्पोर्ट्स सिटी के विलास जो बने हुए उनकी बैक साइड वाला एरिया जो हैगा, अच्छी लोकेशन जो है 36 स्ट्रीट हो गई, 35 स्ट्रीट हो गई, या इस तरह की जो लोकेशन हैगी, इसके ऊपर जो है आपको आज के रेट में प्लॉट 50 से 55 लाख रुपए तक मिल जाता है। ये प्लॉट अच्छे वक्तों के अंदर 70-70, 75-75 लाख रुपए के 80-80 लाख रुपए पर चले गए थे, और ग्रेजुअली फिर ये नीचे आ गए थे, और अब ये वापस अपने प्राइसेस की तरफ जा रहे हैं। ईयर एंड चल रहा है और दिसंबर का आखिरी तारीख हो चली आज, और यह हम बात कर रहे हैं पिछले साल होने वाले तमाम मामलात के हवाले से कि क्या प्राइसेस रहे और किस तरह से जो है इनमें काम हुआ है। प्रीसिंक्ट 34 में अगर हम 250 गज की बात करते हैं तो 250 गज का प्लॉट प्रीसिंक्ट 34 के अंदर अभी आपको यूँ समझ लें कि 45-50 लाख रुपए से लेके 60 लाख रुपए के दरमियान मिलता है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अगर शुरू की स्ट्रीट है, स्ट्रीट 1, 2, 3, अगर इन पर आप जाते हैं तो 55 से 60 लाख रुपये तक का रेट आ चुका है यहाँ पर। और अगर आप बैक साइड के एरिया की अगर हम बात करें पीछे की स्ट्रीटों की, तो वहाँ पर आपको प्लॉट अभी तकरीबन यूँ समझ लें कि 45 लाख रुपये, 40 से 45 लाख रुपये तक 250 गज का प्लॉट मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 40 की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रीसिंक्ट 40 के अंदर 250 गज का जो प्लॉट है वो तकरीबन आपको इस वक्त समझ लें कि 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान आपको मिलता है। और इसी तरह से एक आखिरी प्रीसिंक्ट जो अभी रिसेंटली बहरिया ने दिया है, प्रीसिंक्ट 38 है। काफ़ी लोगों को उसमें एडजस्ट किया गया है। इसमें जो प्लॉट का प्राइस है वो तकरीबन 250 गज का प्लॉट अनबिलीवेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। नॉन पेड प्लॉट्स हैं सारे ये, और जब इनकी डेवलपमेंट हो जाएगी तो आपको इनके यूटिलिटी पोजीशन वगैरह पे करना पड़ेगा। इस वक्त जो लैंड कॉस्ट है वो आपको तकरीबन 16 से 17 लाख रुपए देना पड़ती है, और 38A में आपको 250 गज का प्लॉट मिल जाता हैगा। जब ये डेवलप हो जाएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं, 2-3 साल आप इंतज़ार कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल है। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप रब्ता करके इसके हवाले से भी आप हमारे से इन्फॉर्मेशन या परचेज़ करना चाहें तो ले सकते हैं। 16 से 17 लाख रुपये में आपको 38A में 250 गज का प्लॉट मिल जाता हैगा।
ये तो हमने बात करी 250 गज के प्लॉट्स की, जो 61, 62, 63 प्रीसिंक्ट में 250 गज के प्लॉट्स हैं। इनका कोई ख़ास रेट नहीं आता है, ये भी 15-16 लाख रुपए, 14-15 लाख रुपए के आसपास ही रहते हैं। यहाँ पे भी कोई ख़ास इसमें मामला नहीं हो पाते हैंगे। अब हम बात कर लेते हैं बहरिया पैराडाइज के 250 गज के हवाले से। प्रीसिंक्ट 49 के अंदर जो 250 गज का प्लॉट है वो इस वक्त 60 क्रॉस कर चुका है, वो 60 to 70 लाख के बिटवीन चल रहा है। और प्रीसिंक्ट 47 की अगर हम बात करें तो वहाँ भी 65 से 70 लाख रुपए के दरमियान का रेट आ चुका है। और प्रीसिंक्ट 48 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए में आपको 250 गज का प्लॉट मिल जाता है। 54 प्रीसिंक्ट है, थोड़े से प्लॉट हैं, लिमिटेड सिंगल डबल प्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो बहरिया सेंट्रल पार्क के सराउंडिंग में बिल्कुल लिमिटेड प्लॉट्स हैं, मेरे ख्याल से कोई 100-150 प्लॉट्स भी नहीं होंगे। यहाँ अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ भी तकरीबन आपको 60 लाख रुपए तक 250 गज का प्लॉट मिल जाता हैगा। ये तो हमने बात करी टोटली 250 गज के प्लॉट्स की, जो शुरू से लेकर आखिर तक हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ पर अभी अवेलेबल हैं और किस किस सिनेरियो में आपको मिल रहे हैं और किन किन प्राइस में आपको मिल रहे हैं। बहरिया के अंदर एक चीज़ जहन में रखिएगा कि आप जितना मेन गेट से अंदर की तरफ जा रहे हैं प्राइसेस डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। जितना आप शुरू में रहेंगे प्राइसेस इंक्रीज़ रहेंगे, मतलब जैसे जैसे आप प्रीसिंक्ट 1 से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे प्राइसेस नीचे की तरफ जाते जाएंगे। तो ये एक जहन में रखिएगा, आप जितना आप अंदर जब तक जाएंगे प्राइसेस आपको कम से कम तर मिलते जाएंगे। यानी एक ही तरह का 250 गज, अब हम इस तरह से नहीं बोल सकते कि बहरिया टाउन के अंदर जो है 250 गज इतने का मिल जाएगा। हर प्रीसिंक्ट की अपनी वैल्यू है, हर लोकेशन की अपनी वैल्यू है। और जैसे जैसे आप अंदर की तरफ जाते जाएंगे प्राइसेस डाउन की तरफ होते जाएंगे और बिल्कुल एंड में आप जाके आपने देखा 38A के अंदर जो है 16-17 लाख रुपए में आपको 250 गज का प्लॉट मिल रहा है। वही 250 गज शुरू में आपको 1 करोड़ 40-50 लाख रुपए में मिलता है। तो ये डिस्टेंस बहुत मैटर करता है यहाँ पर। जितना जितना आप अंदर जाएंगे, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा प्लॉट पे जाने का, उतने प्राइसेस उसके कम होते जाएंगे। तो ये तो हमने बात करी 250 गज के प्लॉट्स के हवाले से। इसी तरह से अब हम बात करेंगे 500 गज के प्लॉट्स के हवाले से। तो 500 गज के जो सबसे पहले प्लॉट्स हमें बहरिया टाउन कराची में मिल जाते हैं वो प्रीसिंक्ट 4 के अंदर हमें मिलते हैं। प्रीसिंक्ट 4 के अंदर 500 गज के प्लॉट की वैल्यू इस वक्त 1 करोड़ 50 लाख से लेके 1 करोड़ 80 लाख रुपए के दरमियान चल रही है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अगर अच्छी लोकेशन है, कॉर्नर वगैरह का प्लॉट है तो लगभग 1 करोड़ 75 से 80 लाख रुपये, और नॉर्मल जनरल प्लॉट है तो तकरीबन 1 करोड़ 40 से 45, 50, 60 इस तरह से आपको ये प्लॉट मिल जाते हैं 500 गज के। इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं बहरिया हिल्स के अंदर 500 गज के प्लॉट्स की, जो प्रीसिंक्ट 5 और प्रीसिंक्ट 9 कहलाता है पहले, और फिर उसका नाम बहरिया हिल्स कर दिया गया था। और यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं 500 गज के वो मिनिमम इस वक्त समझ लेंगे 1 करोड़ 45 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 80-90 लाख रुपए के दरमियान का रेट है। लोकेशन पर डिपेंड करता है ये भी कि अच्छी लोकेशन के जो प्लॉट है वो 1 करोड़ 70, 75, 80, 90 इस तरह से आपको मिलते हैं। और जो 500 गज के दूसरे प्लॉट हैं जो मतलब जिनकी लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है, जो एक नॉर्मल लोकेशन के प्लॉट हैं या डिप्रेशन वाला या कोई ऐसा इलाका हैगा, तो वहाँ पे आपको तकरीबन 1 करोड़ 35 से 40 लाख रुपए में 500 गज का प्लॉट मिल जाता हैगा। साथ ही प्रीसिंक्ट 17 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 17 के अंदर लिमिटेड 500 गज के प्लॉट है, थोड़े से, बाकी 1000 गज के यहाँ पर प्लॉट हैं। तो 500 गज के जो प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं वो तकरीबन शुरू के एरिया की अगर हम बात करें, बहुत शुरू शानदार लोकेशन है। मेन जिना एवेन्यू का प्रीसिंक्ट है, प्रीसिंक्ट 17 करीब की लोकेशन है कि बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादातर ओवरसीज़ लोगों को प्लॉट अलॉट किए गए थे। और यहाँ पर 500 गज का जो प्लॉट है वो तकरीबन 1 करोड़ 55, 1 करोड़ 45 से लेके 1 करोड़ 60 लाख रुपये तक आपको मिल जाता है। और अच्छी लोकेशन कॉर्नर वगैरह है तो 1 करोड़ 65-70 तक भी चला जाता है यहाँ पर रेट। ये तो हमने बात करी शुरू वाले एरिया की। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 500 गज के और प्लॉट आपको मिलते हैं फिर 17 प्रीसिंक्ट 17 से आगे बढ़ के प्रीसिंक्ट 27A में मिल जाते हैं। प्रीसिंक्ट गोल्फ सिटी के अंदर फिर 500 गज मिल जाता है आपको। प्रीसिंक्ट 29 में 500 गज मिल जाता है। और इसी तरह से हम आगे की तरफ चले आएँ तो स्पोर्ट सिटी में हमें 500 गज मिलता है फिर, और फिर बहरिया पैराडाइज में मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्रीसिंक्ट 27A की। प्रीसिंक्ट 27A में अभी रिसेंटली हमें देखने में आया है कि जो 75-80 में प्लॉट मिल रहे थे वो 1 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। 1 करोड़ से ऊपर का रेट आ गया है। यहाँ पर 1 करोड़ 5-10 लाख रुपए में आपको नॉर्मल जनरल प्लॉट मिलता है। इसी तरह से 29 की अगर हम बात करते हैं, प्रीसिंक्ट 29 के अंदर 500 गज का प्लॉट लेने जाते हैं तो वो तकरीबन आपको
इसी तरह से 1 करोड़ के आसपास ही मिलता है। 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए तक आपको मिलता है, जो ऑन ग्राउंड जहाँ पर घर बने हुए हैं, साफ़ सुथरा प्लॉट लोकेशन वाला, मतलब अलॉटमेंट वाला, वो प्लॉट आपको तकरीबन 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए तक मिल जाता है। बात कर लेते हैं 500 गज के जो गोल्फ सिटी में प्लॉट है। इस वक्त बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर आप, तो जो प्लॉट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गए हुए थे वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गए थे, और कुछ प्लॉट अभी भी अवेलेबल हैं जो बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। समझ लें कि अभी कुछ प्लॉट अभी हमारे पास भी अवेलेबल हैं। 500 गज का प्लॉट आपको 50 लाख रुपए में मिल जाता है, जिसका जो नॉन पेड प्लॉट होगा, जिसका यूटिलिटी पोजीशन तकरीबन 18-19 लाख रुपए बनता है, वो अगर आप पे कर देते हैं तो 70 लाख रुपए में आपको 500 गज का प्लॉट पड़ता हैगा। इसी तरह से अगर आप साफ़ सुथरी लोकेशन में गोल्फ के अंदर, अगर आप अच्छी लोकेशन में प्रीसिंक्ट 20 के अंदर ही अगर आप लेने जाते हैं 500 गज का प्लॉट, तो यहाँ पे 1 करोड़ का भी है, 1 करोड़ 10 लाख का भी है, 1 करोड़ 20 लाख का भी है। 85 लाख रुपए से साफ़ सुथरा प्लॉट शुरू होता है और फिर 1.5 करोड़ रुपए तक जाता है यहाँ पे, और 1.5 से पौने 2 करोड़ तक भी जाता है, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ जाते हैं 500 गज के प्लॉट्स की अगर हम बात करें और थोड़ा सा आगे जाके स्पोर्ट्स सिटी के अंदर, तो प्रीसिंक्ट 36 के अंदर 500 गज का प्लॉट जो है वो तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए में आपको मिलता हैगा। प्रीसिंक्ट 37 की अगर हम बात करें, लिमिटेड प्लॉट हैं, थोड़े से प्लॉट हैं, यहाँ पे भी 500 गज का रेट जो है वो तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए के दरमियान ही हैगा। बात कर लेते हैं बहरिया पैराडाइज में 500 गज के हवाले से। सबसे पहले मिलते हैं हमें बहरिया पैराडाइज में जाते ही प्रीसिंक्ट 50 के अंदर 500 गज का, वहाँ पे तकरीबन 80-85 लाख का रेट होता था। अब वहाँ पर आप लेने जाते हैं तो तकरीबन आपको यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर ही प्लॉट मिलता है 500 गज का। इसी तरह से प्रीसिंक्ट 51 के अंदर थोड़े से प्लॉट हैं, लिमिटेड प्लॉट्स होंगे, ये प्लॉट्स आपको भी तकरीबन 1 करोड़ के अंदर, यानी 90 से 1 करोड़ के दरमियान आपको 500 गज का प्लॉट ये मिल जाता हैगा। ये तो हमने बात करी 500 गज के तमाम प्लॉट्स के हवाले से, कहाँ कहाँ पर लोकेट करते हैं और क्या प्राइसेस इनके चल रहे हैं, और आगे भी इनमें काफ़ी चार्म नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सारे प्लॉट्स अभी जितने भी हम प्लॉट्स की बात कर रहे हैं ये सब अंडर वैल्यू प्लॉट्स हैं। इनके अभी जो है अपने एक्चुअल प्राइस अभी आए नहीं है यहाँ पर, चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर में रहे हैं। स्पोर्ट्स सिटी वगैरह की अगर हम बात करें, जो 70-80 लाख रुपये में आपको प्लॉट मिल रहा है, ये सारे प्लॉट 2022 के अंदर जो है 1 करोड़ 10 से 20 लाख रुपये तक चले गए थे, और ये फिर ग्रेजुअली नीचे आ गए थे। गोल्फ की अगर हम बात करें तो गोल्फ में 2-2 करोड़ तक 500 गज चला गया था, वो फिर 1 करोड़ 10-20 लाख रुपए तक आ गया था। जो प्लॉट 1.5 करोड़ में अभी मिल रहा है, वो प्लॉट जो है तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए तक गया था, वो फिर नीचे आकर जो है 1 करोड़ 20-30 तक आ गया था, और उसके बाद अभी ग्रेजुअली 20-30 लाख रुपए उसमें जंप लगा है, और वो वापस अपने असल प्राइस की तरफ जाना शुरू हो गया हैगा। तो जैसे जैसे मतलब प्राइसेस इम्प्रूव हो रहे हैं, वैसे वैसे चीज़ों के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, और लोग जो है जो पहले डेस्परेट थे बेचने के लिए चीज़ों को, अपने प्लॉट्स या प्रॉपर्टी को, तो वो अब होल्ड पर चले गए हैं। काफ़ी लोग जो है मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि अच्छे रेट आ जाएं, उसके बाद हम फैसला करें कोई। और अभी जो है देखने में यही आया है कि जिन्होंने मंदी की मार्केट में ख़रीदे थे प्लॉट अच्छे, सिर्फ वही लोग ज़्यादातर बेचने के लिए आ रहे हैं। जो पुराना बायर रहेगा, जिसने पहले के ख़रीद के रखे हुए प्लॉट अच्छे रेटों के अंदर, वो अभी अपने प्लॉट ज़्यादा नहीं बेच रहे हैं। जिन्होंने बीच में ख़रीदे हैं, बहुत सस्ते प्लॉट मिलते थे, हम काफ़ी लोगों को कहते रहे कि ख़रीद लें सर, तो इस वक्त जो है मार्केट बहुत नीचे है। कई लोगों ने डिसीजन मेकिंग करी और उन्होंने प्लॉट परचेज़ करे, और 6-8 महीने के इंतज़ार के बाद ही उनको एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा हैगा। तो ये तो हमने बात करी 500 गज के प्लॉट्स की। अब हम बात कर लेते हैं 1000 गज के प्लॉट्स की। 1000 गज के बहरिया टाउन कराची के अंदर प्लॉट जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड प्लॉट है, मतलब इतने ज़्यादा प्लॉट ही नहीं है, मतलब चंद एक लोकेशन पर अवेलेबल हैं, और उनके प्राइसेस आने वाले वक्त में चूँकि ये चीज़ बहुत कम हैगी, और जैसे जैसे ये प्लॉट बिकते जा रहे हैं इनके प्राइसेस में बड़ा बड़ा जंप आते जा रहे हैं, यानी 1-2 प्लॉट ही बिकते हैं तो 10-20 लाख रुपए का जंप आ जाता है एकदम से। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलेंगे, सबसे पहले मेन जिना एवेन्यू के ऊपर प्रीसिंक्ट 17 के अंदर प्लॉट है 1000 गज का, वो तकरीबन 3 करोड़ प्लस में जा चुका है। अभी प्रीसिंक्ट 18 के अंदर 1000 गज के प्लॉट होंगे, ये भी तकरीबन जो है 3 प्लस में जा चुके हैं। इसी तरह से प्रीसिंक्ट 7 की अगर हम बात करते हैं, अच्छी लोकेशन के जो प्लॉट हैं वो भी 3 प्लस में जा चुके हैं, और थोड़ी सी बैक साइड वाली अगर लोकेशन की अगर हम बात करें प्रीसिंक्ट 7 के अंदर, तो 2 करोड़ 70-75 लाख रुपए तक आपको 1000 गज मिलता हैगा। ये 2-3 ही प्रीसिंक्ट है शुरू के अंदर जिनमें 1000 गज के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। फिर इसके बाद जो है आपको चंद एक प्लॉट बहरिया हिल्स में
मिल जाते हैं। बहरिया हिल्स के अंदर जो 1000 गज की वैल्यू है वो लगभग 4.5 से 5.5 करोड़ के दरमियान है। बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी यहाँ पर। और शादो नादिर प्लॉट होंगे, लिमिटेड प्लॉट्स हैं और उनमें इक्का दुक्का कोई प्लॉट बिकने आता है तो वो अपनी मुँह मांगी कीमत उसकी मांग रहा होता है। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपको 1000 गज के जो प्लॉट हैं वो बहरिया गोल्फ सिटी में मिल जाते हैं। गोल्फ सिटी के अंदर 1000 गज के जो प्लॉट की वैल्यू है वो तकरीबन मिनिमम आप समझ लें कि 1 करोड़ 80-90 लाख रुपए से लेके शुरू होती है और फिर 2.5 से 3 करोड़ रुपए तक जाती है। लोकेशन पर डिपेंड करता हैगा। इसी के साथ ही फिर आगे हम चले जाते हैं। आगे की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमें फौरी तौर पर चौथा जो प्रीसिंक्ट है जिसमें 1000 गज हमें मिलते हैं वो प्रीसिंक्ट 36 हैगा। प्रीसिंक्ट 36 के अंदर जो है मेन जिना एवेन्यू पे लोकेट करते हैं चंद एक प्लॉट हैं और मेन जिना एवेन्यू की बैक साइड वाले प्लॉट हैं थोड़े से, हार्डली जो है 30-40 प्लॉट होंगे, 50 प्लॉट होंगे। तो इन प्लॉटों की अपनी एक वैल्यू होगी, अपनी एक वर्थ है। शानदार लोकेशन की वजह से इनके प्राइसेस भी बहुत इकोनॉमिकल है। अभी अगर कोई आप जिना एवेन्यू की बैक साइड पे प्लॉट खरीदते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ 10-20 लाख रुपए तक मिल जाता है। और अगर आप मेन जिना एवेन्यू की तरफ आप जाते हैं तो ये प्लॉट आपको 1 करोड़ 50 से 60 लाख रुपए में अभी मिल जाता है 1000 गज का। लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत प्राइम लोकेशन है, साथ में स्टेडियम बना हुआ है, सामने आईफल टावर रहेगा और अच्छी लोकेशन की वजह से इनमें जो है काफ़ी चार्म है। ये 2022 वगैरह में 2 करोड़ 10 लाख रुपए तक चले गए थे प्लॉट और अभी ये काफ़ी नीचे आए हुए थे, तो अब ये ग्रेजुअली इम्प्रूव होना शुरू हुएंगे। इसी के साथ ही हम प्रीसिंक्ट 37 की अगर हम बात करें सामने वाली साइड पर, तो 37 के जो अच्छे प्लॉट हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 20 से 25 लाख रुपये तक आपको मिल जाते हैं। जो नॉर्मल जनरल प्लॉट हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 15 लाख रुपये तक आपको अभी 1000 गज का प्लॉट मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 38 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 38 के अंदर जो है 1000 गज के प्लॉट हैं और 1000 गज के सारे प्लॉट की इनकी जो वैल्यू है इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ के आसपास चल रही है। प्रीसिंक्ट 39 के अंदर जो है 75-80 लाख रुपए में आपको 1000 गज का प्लॉट मिल जाता है। ये अभी डेवलपमेंट वाले फेज से गुजर रहे हैं एरियाज़ और यहाँ पर अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 57 और 56 की, यहाँ पर प्लॉट की वैल्यू जो है वो भी तकरीबन 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के दरमियान ही 1000 गज की चल रही है अभी। लेकिन यहाँ पे बाइंग सेलिंग ना होने के बराबर है, अभी बहुत कम यहाँ पर बिकता है प्लॉट, क्योंकि बहुत महंगे प्लॉट दिए थे बहरिया ने। 1000 गज का जो पैराडाइज का प्लॉट था लगभग 1 करोड़ 75-80 लाख रुपए में दिया था और आज अगर आप बेचने जाते तो बहुत बड़े माइनस के रेटों में ये प्लॉट बिकता है। इसी तरह से ये हमने सारी बात करी अभी 1000 गज के प्लॉट्स की बहरिया टाउन कराची के अंदर, बहरिया स्पोर्ट्स सिटी, बहरिया पैराडाइज, जहाँ भी 1000 गज का प्लॉट अवेलेबल है हमने उसकी पूरी डिटेल आपको बताइएगी। और अगर आपका प्लॉट इनके अलावा किसी प्रीसिंक्ट में लोकेट करता है, प्रीसिंक्ट 33 की अगर मैं बात करूँ, सॉरी मिस हो गया था, प्रीसिंक्ट 33 में 1000 गज की जो प्लॉट की वैल्यू है वो तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपये के दरमियान आ चुकी है अभी। और ये 20 लाख का जंप अभी रिसेंटली देखने में आया है। चंद एक प्लॉट ही मार्केट के अंदर बिक रहे थे और उनमें से एक आध प्लॉट बिकते ही जो है यहाँ पर प्लॉट प्राइस चेंज हो चुका है। तो ये तो हमने बात करी 1000 गज के प्लॉट्स की और ये ग्रेजुअली अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह लगता यही है कि 2025 के अंदर जो है इनके प्राइसेस काफ़ी बेहतर होते हुए नज़र आते हुए दिख रहे हैंगे। आगे बढ़ते हैं। 2000 गज के प्लॉट की अगर हम बात करें तो 2000 गज के प्लॉट बहुत ही लिमिटेड प्लॉट्स हैं, बहुत ही थोड़े से प्लॉट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 3 के हवाले से, जो कि मेन गेट से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर के एरिया पर आ जाता है। मतलब आपने गाड़ी आप मेन गेट से अंदर आते हैं, थोड़ी सी दूरी आप आते हैं थीम पार्क से पहले ही आपको आपके राइट साइड के ऊपर, लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है प्रीसिंक्ट 3 मिल जाता है और यहाँ पर 2000 गज के प्लॉट होंगे। और यहाँ पर 2000 गज के प्लॉट की वैल्यू जो है इस वक्त 5 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुकी है। इस वक्त लिमिटेड प्लॉट्स, इक्का दुक्का प्लॉट्स ही अवेलेबल हैं और वो भी 5 करोड़ से ऊपर ही आपको जाकर मिलता है। अभी रिसेंटली बहरिया ने 2000 गज के चंद प्लॉट दिए हैं जो कि बहरिया पैराडाइज के अंदर लोकेट करते हैं। कुछ प्लॉट बहरिया प्रीसिंक्ट 50 के पास हैं, कुछ प्लॉट जो है बहरिया के प्रीसिंक्ट 48 के साथ होंगे और ये फिर अभी बहुत ही मुनासिब प्राइस में आपको मिल रहे हैं। 2000 गज का प्लॉट आपको इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है जिसकी प्राइस जो है 2 करोड़ 40 लाख रुपए टोटल प्राइस है और जिसमें 60 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट देनी है और 4 साल का बाकी का पेमेंट स्केड्यूल है। 1 करोड़ 80 लाख रुपए आपने 4 सालों में देने हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप अभी लेके प्लॉट, क्योंकि अभी बेसिकली इन्वेस्टमेंट आपके 60 लाख की हो रही है तो अगले 1-2 साल के अंदर जो है कि काफ़ी इंप्रूव कर जाएगा यहाँ पर रेट, क्योंकि प्लॉट बढ़ाएगा। 2000 गज का प्लॉट है, लोकेशन बहुत अच्छी है, गेट से करीब है, हार्डली जो है 12 से 14 मिनट की ड्राइव है और पैराडाइज के अंदर लोकेट करता है। आसपास काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, घर बन रहे हैं और साथ ही बहरिया के विलास भी बने हुए हैं, तो एक अच्छी लोकेशन के साथ साथ ये प्लॉट आपको डायरेक्टली बहरिया से मिल रहा है। इस वक्त जो है
60 लाख रुपए की डाउन पेमेंट आपने देनी है और बाकी 1,80,00,000 रुपए आपने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं, जो कि 4 साल में आपने 16 इंस्टॉलमेंट में आपने पे करने हैं। लगभग 11 लाख रुपए के आसपास उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी और पहली इंस्टॉलमेंट इसकी ड्यू होगी मार्च में जाके। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2000 गज के हवाले से। इसके बाद आपको यहाँ पर शुरू में 2000 गज का प्लॉट कहीं नहीं मिलता है, फिर शादो नादिर इक्का दुक्का प्लॉट आपको जो है बहरिया हिल्स में मिलते हैं, वो फिर 8-8, 9-9 करोड़ रुपए के प्लॉट हैं। वो बहुत ही शानदार लोकेशन है और इस वजह से उनके प्राइसेस भी ऐसे हैं, वो लिमिटेड प्लॉट हैं और ज़्यादातर लोग बेचते भी नहीं है। अगर कोई इक्का दुक्का बेचने आ भी जाता है मार्केट के अंदर तो उनका प्राइस वो मीट ही नहीं कर पाता है, मतलब आपको समझ ही नहीं आता है कि यार इतना प्राइस कैसे है इसका, क्योंकि वो लिमिटेड प्लॉट है, यूनिक प्लॉट है, उसकी अपनी जो है वर्थ है और वो मुँह मांगी कीमत में लोग बेच रहे होते हैं। इससे आगे फिर आपको 2000 गज का प्लॉट मिलता है बहरिया गोल्फ सिटी के अंदर। बहरिया गोल्फ सिटी के अंदर अगर आप नॉर्मल जनरल प्लॉट लेने जाते हैं तो वो लगभग 3.5 से पौने 4 करोड़ में मिलता है और अगर गोल्फ फेसिंग वगैरह प्लॉट की अगर आपकी बात कर लें तो वो 4.5 से 5.5 करोड़ में आपको मिल जाता है। 2000 गज के प्लॉट फिर आगे कहीं भी लोकेट नहीं करते हैं, ना आपको स्पोर्ट्स सिटी में मिलेगा, ना आपको कहीं और मिलेगा, ना बहरिया पैराडाइज में मिलेगा, बहुत ही लिमिटेड प्लॉट है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि 2000 गज के प्लॉट की जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले वक्त में बहुत ही शानदार होगी, बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा। जिसको बड़ा प्लॉट चाहिए होगा वो फिर जाहिर सी बात है आपसे आपकी मुंह मांगी कीमत में भी ख़रीदेगा। तो ये जो बीच में मैंने आपको अर्ज़ करा कि बहरिया पैराडाइज में जो रिसेंटली अलॉटमेंट करी है अभी बहरिया ने, जो नए प्लॉट अभी दिए हैं 2000 गज के, वो उनको लेना बनता हैगा और वो आने वाले वक्त में आपको एक अच्छा बेनिफिट दे सकते हैंगे। अगर आपके पास कोई छोटा प्लॉट है और अगर आप इंस्टॉलमेंट वगैरह अवेल कर सकते हैं, मतलब आप 4 साल की इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं, 2-3 साल का इंतज़ार है, उसके बाद फिर उनके प्राइसेस काफ़ी डिफरेंट हो जाएंगे। तो वो ज़रूर आप इस तरफ देखिएगा, 2000 गज के जो प्लॉट हैं इनके बारे में ज़रूर सोचिएगा। ये तो हमने अभी बात कर ली है सारे 125 गज से लेके 2000 गज तक के प्लॉट की। फार्म हाउसेस की अगर हम बात करें तो जो 4000 गज का फार्म हाउस है उसका प्राइस जो है लगभग 10 करोड़ रुपए के करीब करीब चल रहा है इस वक्त। 10 करोड़ रुपए के आसपास आपको 4000 गज का फार्म हाउस का प्लॉट मिलता है। फिर उस पर कंस्ट्रक्शन आपने खुद ही करनी होती है, प्रीसिंक्ट 18 के अंदर आपको मिल जाता है। अगर 1.5 एकड़ के प्लॉट की बात कर लेते हैं फार्म हाउसेस की तो 6000 गज का तकरीबन एरिया होता है इसका। ये आपको प्लॉट तकरीबन 13 से 14 करोड़ रुपए तक में मिलता हैगा। और इसी तरह से अगर 2 एकड़ की बात करते हैं तो 17 से 18 करोड़ में जाके आपको 2 एकड़ का फार्म हाउस का प्लॉट मिल जाता हैगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं दूसरे प्लॉट्स की जो कि लोकेट करते हैं फार्म हाउसेस के, बहरिया गोल्फ के अभी नए रिसेंटली अभी दिए हैं जो कि 2000 गज या 4000 गज के प्लॉट हैं, तो उनके प्राइसेस इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो में ज़रूर आपको बताएंगे। वो काफ़ी सेलेक्टिव एरिया हैगा, गोल्फ के करीब लगता हैगा। गोल्फ व्यू फार्म हाउस के नाम से जो है ये इलाका कहलाता है और ये भी एक अच्छी लोकेशन है बड़े प्लॉट्स के हवाले से। तो ये फिर अभी जो हमने बात करी 2000 गज और 4000 गज के हवाले से, ये अच्छी लोकेशन के और बड़े प्लॉट्स होंगे और अगर आप बड़े प्लॉट्स में इंटरेस्ट लेते हैं तो ये दोनों प्लॉट जो है वो आपको आने वाले वक्त में काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। इसी के साथ ही अब हम बात कर लेते हैं बिल्ड प्रॉपर्टी के हवाले से। बिल्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इस वक्त यूँ समझ लें प्रीसिंक्ट 125 गज के जो बिल्ड प्रॉपर्टी है वो आपको तकरीबन मिनिमम 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 60 लाख रुपए के दरमियान मिल जाती है। 125 गज का घर जो कि 3 बेडरूम पर मुश्तमिल होगा या 4 बेडरूम पर मुश्तमिल होगा। ग्राउंड +1 इसमें अली ब्लॉक भी आ जाता है, इसमें प्रीसिंक्ट 10 भी आ जाता है, प्रीसिंक्ट 11 भी आता है, 15 भी आता है। ये सारे प्रीसिंक्ट के अंदर कहीं भी आप जाएंगे तो 1 करोड़ 30-32 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए के दरमियान आपको 125 गज का घर बना बनाया रेडी टू मूव आपको मिल जाता हैगा। इसी के साथ ही 250 गज की अगर हम बात करते हैं, 250 गज का जो घर है वो तकरीबन 3 करोड़ 25 लाख रुपए से लेकर 4 करोड़ 25 लाख रुपए के दरमियान आपको मिलता है। जिसमें प्रीसिंक्ट 1 की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रीसिंक्ट 16 की बात कर लेते हैं, प्रीसिंक्ट 6 की बात कर लेते हैं, प्रीसिंक्ट 8 की बात कर लेते हैं। शुरू वाले एरियाज़ की अगर हम बात करें जहाँ पर डेवलपमेंट हुई हुई है, जहाँ पर घर बने हुए हैं, 250 गज के जो प्लॉट्स हैं इन पे जो बिल्ड प्रॉपर्टी है वो तकरीबन 4 से 5 बेडरूम का घर जो है वो आपको 3.25 करोड़ से 4.25 करोड़ रुपए तक के दरमियान मिल जाता हैगा। इसी तरह से अगर हम आगे की तरफ चले आएँ 200 गज के विलास की अगर हम बात करते हैं तो 200 गज के जो इकायद विलास हैं वो तकरीबन आपको इस वक्त 2 करोड़ 75 से 80 लाख रुपए तक मिलता है। और इकबाल विला की अगर हम बात करते हैं तो वो तकरीबन आपको 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ के दरमियान मिल जाता हैगा। इसी
इसी तरह से आगे चले जाते हैं। अगर हम 200 गज के विलास की अगर हम बात करें प्रीसिंक्ट 10A के अंदर, तो प्रीसिंक्ट 10A के अंदर जो है रिसेंटली प्राइसेस चेंज हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है यहाँ पर 1 करोड़ 80 से 90 लाख रुपए के दरमियान रेट आ चुका है। ये 2022 के अंदर 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 20 लाख पे चला गया था, ये वापस नीचे आ गया था। 1 करोड़ 60 लाख से जो है रेट ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है और अभी 1 करोड़ 80 से 85 लाख पे पहुँचा हुआ है। मिनिमम आपको यहाँ पर 1 करोड़ 80 से 50 रुपये में घर मिलता हैगा। 11A की बात करते हैं 200 गज के विलास की, यहाँ पर भी तकरीबन 1 करोड़ 80 से 85 लाख रुपए का रेट है। 152 गज का जो घर है यहाँ पर वो तकरीबन आपको 1 करोड़ 55 से लेके 1 करोड़ 75 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता हैगा। 152 गज का 3 बेडरूम का घर। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 27 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 27 के अंदर 235 गज के घर रहेंगे जो जिना एवेन्यू के करीब है, वो तकरीबन आपको 60 से 65 लाख रुपए के दरमियान मिलते हैं। और इसी तरह से पीछे की तरफ अगर हम देखें जो गेरलिया के वाली साइड पे विलास बने हुए हैं, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ भी तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक का रेट आ चुका हैगा। आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 31 में 235 गज के विला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास अभी घर मिलता है। ये 1 करोड़ 30 से के आसपास का रेट था 1 से 1.5 महीना पहले तक, और अब यहाँ पर जो है मिनिमम कॉस्ट 1 करोड़ 40 से 45 लाख रुपए पर आ गई है। और अगर कोई कॉर्नर वगैरह का विला है तो वो भी तकरीबन 1 करोड़ 40 से 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए तक आपको जाके मिल जाता हैगा। 3 बेडरूम के घर हैं, 235 गज के घर हैं, 1+2 यानी 1 बेडरूम नीचे बना हुआ है, 2 बेडरूम ऊपर बने हुए, अच्छे घर बने हुए, साफ़ सुथरी फैमिलीज़ रह रही हैं यहाँ पर। सारी चीज़ें यूटिलिटीज़ वगैरह फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और सब चीज़ यहाँ पर आपको स्कूल भी करीब मिल जाता है, आपको मार्केट भी करीब मिल जाती है। एक इमाम बारगाह भी यहाँ पर बनी हुई है प्रीसिंक्ट 31 के अंदर। तो ये फिर काफ़ी अच्छा एक एनवायरनमेंट यहाँ पर बना हुआ है और अच्छे लोग रहते हैं, तो यहाँ पर आप मूव कर सकते हैंगे। प्रीसिंक्ट अगर हम प्रीसिंक्ट 35 की बात करते हैं, 350 गज के घर रहेंगे। 350 गज के घर अभी ग्रेजुअली काफ़ी नीचे आए हुए थे और ये 1 करोड़ 65 से 70 लाख रुपए बच चल रहे थे। अभी इनमें काफ़ी काम हुआ है, जो सस्ते घर थे वो फौरी तौर पर गए हैं और जो अब घर आपको मिलता है यहाँ पर वो तकरीबन 1 करोड़ 85 से 2 करोड़ 20 लाख के दरमियान आपको यहाँ पर 350 गज का घर मिलता हैगा। वापस आते हैं बहरिया पैराडाइज में 500 गज के घर बने हुए हैं जो बहरिया के अपने बनाए हुए घर रहेंगे। ये बहरिया ने 3 करोड़ 85 लाख में इनका अलॉटमेंट करी थी 4 साल पहले 5 साल पहले। और अभी अगर आप ये घर लेते हैं रेडी टू मूव घर अगर आप लेने जाते हैं तो लगभग 4.25 से 4.5 करोड़ में आपको 500 गज का घर रेडी टू मूव, मतलब 5 बेडरूम का घर आपको रेडी टू मूव ये आपको 4.5 से 4.25 करोड़ में मिल जाता हैगा। ये तो हमने बात करी तमाम घरों के हवाले से। 1000 गज की अगर हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 7 के अंदर अगर आप लेने जाते हैं, 1000 गज का प्राइवेट कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होगी है और 1000 गज के बहरिया ने अपने तो बनाए नहीं है और जो प्राइवेट लोगों ने बनाए हैं वो तकरीबन 10 से 12 करोड़ के दरमियान इनका रेट चल रहा हैगा। 7 से 6 से 7 बेडरूम पर मुश्तमिल ये घर होते हैंगे और डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। और अगर कोई अच्छा घर बना हुआ है तो 18 करोड़ भी लोग मांग रहे हैं यहाँ पर। इसी के साथ ही अब हम बात कर लेते हैं अपार्टमेंट्स वगैरह के हवाले से। जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में अपार्टमेंट हैं वो तकरीबन 2 बेड का अपार्टमेंट आपको 60 से 65 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है, रेडी टू मूव अपार्टमेंट होगा। और जो बहरिया के अपार्टमेंट हैं इनकी अगर हम बात करते हैं जो कि बहरिया अपार्टमेंट कहलाते हैं प्रीसिंक्ट 19 के अंदर, यहाँ पे देखने में आया है कि काफ़ी ज़्यादा काम हुआ हैगा और बहुत तेज़ी से यहाँ पर प्राइसेस चेंज हुए हैं। इस वक्त जो है तकरीबन 2 बेड का अपार्टमेंट आपको 85 से 90 लाख रुपए के दरमियान मिलता है और अगर कोई कॉर्नर वगैरह का अपार्टमेंट अच्छा अपार्टमेंट है तो वो 90 से भी ऊपर लोग उसके मांग रहे हैं। 3 बेडरूम के अपार्टमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में आपको कम से कम मिलेगा तकरीबन 85 से 90 लाख रुपए तक मिल जाता है 3 बेडरूम का अपार्टमेंट। और अगर बहरिया अपार्टमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो बहरिया अपार्टमेंट 3 बेडरूम का 3 ही टावर है, टावर 5 है, टावर 6 है, टावर 7 हैगा। इनके अंदर जो 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 25 लाख तक आपको मिल जाता हैगा। 4 बेडरूम की अगर हम बात करें जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में है वो तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख तक आपको मिलता है 4 बेडरूम का अपार्टमेंट, बड़ा अपार्टमेंट होता है। और अगर हम बहरिया के अपार्टमेंट की बात कर लेते हैं जो कि एक ही टावर हैगा, टावर 4 हैगा और इसके अंदर जो है जो 4 बेडरूम का अपार्टमेंट है बल्कि टावर 8 हैगा, टावर 8 के अंदर जो कि 4 बेडरूम का अपार्टमेंट है वो तक 3200-3500 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट हैगा। वो आपको तकरीबन 3 करोड़ प्लस में जाके अभी मिल जाता हैगा। तो ये तो हमने
बात करी अपार्टमेंट्स के हवाले से, यानी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की भी हमने बताया आपको कि प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में अगर आप लेने जाते हैं, अगर 1 बेड का अपार्टमेंट आप लेने जाते हैं तो 1 बेड का अपार्टमेंट लगभग 50 लाख के आसपास आपको मिल जाता है, कुछ शायद 50 से कम ही मिल जाए आपको। लेकिन पैरागॉन वगैरह डेस्कॉन के अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं 1 बेडरूम के अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट कहलाते हैं, वो लगभग आपको 50 से 55 लाख रुपए के दरमियान मिल जाते हैं। कुछ तो इंस्टॉलमेंट में भी मिल जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके आप रहते हुए मतलब इंस्टॉलमेंट के साथ उनको ले सकते हैं और उनको 50% या 60% पे करके उनकी इंस्टॉलमेंट, बाकी के पैसे जो है वो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी अपार्टमेंट्स वगैरह के हवाले से प्राइवेट और बहरिया के अपार्टमेंट। बहरिया हाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो बहरिया हाइट्स के अंदर जो है 2 बेडरूम के अपार्टमेंट हैं सारे, और ये जो है कुछ टावर की जिनकी पोजीशन हो चुकी है इस वक्त। इनर साइड का जो अपार्टमेंट है वो तकरीबन इस वक्त 90 से 95 लाख रुपए के दरमियान आ चुका है, और जो आउटर साइड के अपार्टमेंट है वो 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 30 लाख के दरमियान आएंगे। लोकेशन पर डिपेंड करता है। फर्स्ट फ्लोर काफ़ी महंगा होता है क्योंकि उसकी बालकोनी जो है काफ़ी बड़ी होती है, जो उसका टेरेस है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लैंड के पैसे लोगों ने भरे हुए होते हैं, इस वजह से उनका प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। नॉर्मली यहाँ पे प्राइस 90 लाख रुपए से लेके समझ लें इस वक्त 1 करोड़ 10 लाख रुपए का, और इक्का दुक्का जो अच्छे अपार्टमेंट है, जो फर्स्ट फ्लोर तक के अपार्टमेंट है, उनके 1 करोड़ 25 से 30 लाख रुपए भी लोग मांग रहे होते हैं। आगे की बात कर लेते हैं। इसके अलावा बिल्ड प्रॉपर्टी की अगर हम कमर्शियल की बात करें तो उसमें जो मेन जिना एवेन्यू पे ऑफिसेज वगैरह हैं वो इस वक्त बहुत लोएस्ट प्राइस पर आए हुए हैं। समझ लें कि आपको मिनिमम 4 से 5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट के अंदर ऑफिस मिल जाता है। अगर आप 600, 700, 500 से लेके 1000 स्क्वायर फुट के दरमियान अगर कोई ऑफिस लेने जाते हैं तो लगभग 5,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको ऑफिस मिल जाता है। अगर हम नीचे ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं तो नीचे ग्राउंड फ्लोर इस वक्त आपको 55,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर मिल जाता है मेन जिना एवेन्यू की अगर हम बात करते हैं। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, मिडवे कमर्शियल की बात कर लेते हैं। मिडवे कमर्शियल के अंदर आपको 600, 700, 800 स्क्वायर फुट का ऑफिस जो है वो लगभग 6,000 से लेके 6,500 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से मिल जाता है। यहाँ पर कोई कदगन नहीं है, यहाँ पर आप 24 घंटे बैठ के काम कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि 9 to 5 ही, 9 to 8 या 9 to 10 ही आपने काम करना है या संडे आप क्लोज करें। यहाँ पर कोई कदर नहीं है। एनी टाइम आप आइए, अपना बिज़नेस कीजिए, एनी टाइम आप ऑफिस खोलिए और अपना जो है रात लेट नाइट भी अगर आप बैठना चाहें तो अपने ऑफिस में आप बैठ सकते हैं। बिजली, पानी, गैस सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ अगर ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पे 40 से 45 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट का ग्राउंड का रेट आ चुका है। अगर बेसमेंट के साथ जाते हैं लेने के लिए तो लगभग 50,000 रुपये पर स्क्वायर फुट का एक ग्राउंड का रेट आ रहेगा। रेंटल अभी बहुत कम हुआ हुआ है। रेंटल जो कि पहले 1 लाख रुपये होता था यहाँ पर, अब वो 50 हज़ार पर आया हुआ है। मतलब आधो आध आ चुका है। रेंटल के हवाले से काफ़ी शॉप्स खाली पड़ी हुई हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। काफ़ी रेस्टोरेंट्स अभी खुले हैं और अब भी और भी बिज़नेस यहाँ पर खुलते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आगे बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 10A के कमर्शियल की। प्रीसिंक्ट 10A के कमर्शियल में जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट है। वहाँ पे तकरीबन 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फुट तक का रेट है दुकान का। और ऑफिस की बात करें तो ऑफिस के रेट अभी काफ़ी कम ही होंगे। 6-7 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट में आपको वहाँ भी ऑफिस वगैरह मिल जाते हैं। जो फूड स्ट्रीट से हट के दुकानें वगैरह हैंगी उनका रेट बहुत कम है। वो आपको तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से शॉप वहाँ पर भी मिल जाती है आपको। ये तो हमने बात करी आज जर्नल काफ़ी जामा। इसके अंदर जो है फिर भी कोई चीज़ अगर मिस हुई है या कोई चीज़ अगर रह गई है तो आप हमसे जो है इस पर रब्ता कर सकते हैं, हमारे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया और नए सुनने देखने वाले अगर आप हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। बहुत शुक्रिया।